वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स लर्न डेली न्यू थिंग्स विद पूजा प्रजापति। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को मैंने कल जितने भी डिविजिबल की रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए हैं वो सब समझ आए होंगे। आज मैं अपने डियर स्टूडेंट्स के लिए नंबर सिस्टम में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट इकाई अंक निकालना लेकर आई हूँ। इसमें आप चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट गुना में दे रखी हो, प्लस में दे रखी हो, माइनस में दे रखी हो या पावर में दे रखी हो, आप इजीली निकाल सकते हैं। ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और आपकी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। जैसे दिया है 52 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 87, इसका इकाई अंक निकालिए, इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे निकालोगे इकाई अंक? आप क्या करोगे, पहले मैं आपको इकाई अंक के बारे में बता देती हूँ। इकाई अंक कहते किसे हैं? इकाई अंक किसे कहते हैं? इकाई अंक का मतलब होता है, जैसे मैंने कोई एक नंबर लिखा 5 4 3 9 8, तो ये होता है आपका इकाई, ये होता है आपका दहाई, ये होता है आपका सैकड़ा, ये होता है आपका हजार, ये होता है आपका 10,000। इंग्लिश में इसको कहते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ये आपके इंग्लिश के अकॉर्डिंग है, ये आपके हिंदी। तो इकाई अंक आपने देखा होगा कि जो सबसे लास्ट में जो नंबर रखा है उसको हम इकाई अंक बोलते हैं। उम्मीद है हमारे डियर स्टूडेंट्स को पता चला होगा कि इकाई अंक कहते किसे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ बड़ी से बड़ी डिजिट गुना में हो, पावर में हो या फिर मल्टीप्लाई या एडिशन में हो, कैसे निकालते हैं। अब देखिए 4 दूनी 8, आपको इकाई अंक निकालना है तो इकाई की गुना करनी है, ओनली इकाई। 2 चौक 8, अब 8 की मल्टीप्लाई इस इकाई, अठोसती 56, 56 का भी हमें केवल इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक देखेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6। उम्मीद है हमारे डियर स्टूडेंट्स को समझ आया होगा। अब मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ रूल बताऊंगी। एक एग्जाम्पल और देखिए। जैसे माय डियर स्टूडेंट्स क्या पूछा है, जैसे पूछा है फॉर एग्जाम्पल 2 3 6 मल्टीप्लाई 84 माइनस का 56, इस टाइप का कुछ डिजिट पूछा है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 6 चौक 24, 24 का आएगा 4। अब 4 में से आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है? आपको सब्ट्रैक्ट करना है 6। आप कहोगे 4 में से 6 तो जा ही नहीं सकता है, तो आप यहाँ से एक हासिल ले लोगे तो 14, 14 में से 6 गए 8, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है हमारे डियर स्टूडेंट्स को समझ आया होगा कि गुना से या फिर माइनस प्लस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। अब मैं आपको रूल्स बताती हूँ कैसे करने हैं। रूल से आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जैसे रूल नंबर फर्स्ट आपका कहता है, रूल नंबर 1, रूल फर्स्ट आपका कहता है माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ 0 1 5 और 6 यदि इकाई अंक पर हो, यदि इकाई अंक पर ये अंक आपको दिखे तो आपको क्या करना है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, 0 की पावर 1 करूंगी तो 0 आएगा, 0 की पावर 2 करूंगी तो 0, 0 की पावर 3 करूंगी तो 0, यानी कि 0 का इकाई अंक कितनी ही पावर कर ले 0 ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ऐसे ही मैं 1 की पावर 1 करूं तो भी 1, 1 की पावर 2 करूं 1 ही कम 1 तो भी 1, 1 की पावर 3 करूं तो भी 1, यानी कि इकाई अंक क्या कहता है, चाहे 1 की पावर सम हो चाहे विषम हो, तब 1 की पावर 1 ही रहती है, इकाई अंक नहीं बदलता है, 1 होगा तो इकाई अंक 1 ही। ऐसे ही 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 1 होता है 5, 5 की पावर 2 25 और 5 की पावर 3 25 25 पंजे 125, यानी कि 5 की पावर भी चाहे सम विषम हो या चाहे सम हो, यूनिट डिजिट क्या रहेगा, हमेशा 5 ही रहेगा, यानी कि इकाई अंक पर 5 ही रहेगा। ऐसे ही 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 1 6, 6 छिंग 36, 6 छिंग 36 216, यानी कि 6 की पावर चाहे विषम हो चाहे सम हो, यहाँ पर भी इकाई अंक 6 रहता है। यहाँ से मुझे एक रूल निकल के समझ में आया है कि अगर इकाई अंक पर 0 हो तो हमेशा इकाई अंक 0 ही रहता है, चाहे पावर कितनी ही बड़ी हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो। ऐसे ही अगर 1 होगा तो भी इकाई अंक 1 रहेगा, 5 होगा तो भी इकाई अंक 5 रहेगा और 6 होगा तो 6 ही रहेगा। ये 4 नंबर अगर आपको कहीं भी इकाई अंक पर दिख जाए और उसकी पावर कितनी ही बड़ी क्यों ना दे तो हमेशा इकाई अंक वही रहता है। मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है 500
26 की पावर 8 9 6 3 2 1। आप कहोगे ये तो बहुत बड़ी पावर है। मैंने आपको क्या बताया अभी, चाहे सम हो चाहे विषम हो चाहे सम हो, 6 की पावर कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, इकाई अंक 6 ही रहता है। अब यूनिट डिजिट पर क्या रखा है, आप कहोगे यूनिट डिजिट पर रखा है 6। अब 6 की पावर कितनी ही बड़ी क्यों ना दे, इसका इकाई अंक 6 ही रहता है। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को समझ आया होगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दूं, ये है 3095 की पावर 7524, ये दी है मैंने। अब मैंने आपको बताया था हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है। यूनिट डिजिट कितनी है, 5 की पावर कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, इकाई अंक क्या रहता है, 5। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 5। ये इकाई अंक निकाल रहे हैं क्या, इस क्वेश्चन में हमने क्या बताया कि इकाई अंक निकालना है। तो 6 का इस पावर का इकाई अंक कितना होगा, 6, और इसमें भी इसकी पावर चाहे कितनी बड़ी हो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 5। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को 0 1 5 6 इकाई अंक पर हो तो इकाई अंक निकालना आया होगा, कितनी ही बड़ी पावर क्यों ना दे। अब मैं आपको सेकंड रूल बताती हूँ, उसमें क्या करना है आपको। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर सेकंड। रूल सेकंड क्या कहता है आपका, अगर इकाई अंक पर 4 हो या 9, ये 2 डिजिट इकाई अंक पर हो, यदि इकाई अंक पर हो 4 या 9 में से कोई भी इकाई अंक पर हो तो क्या होगा, अगर इकाई अंक पर ये हो। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कहती हूँ 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 और 4 की पावर 4। हम सम विषम दोनों से चेक करेंगे। 4 की पावर 1 होता है 4, 4 की पावर 2 होता है 4 चौक 16, 4 की पावर 3 4 चौक 16 चौक 64, और 4 की पावर 4 4 एकम 4 4 चौक 4 दूनी 8, 4 चौक 16, सॉरी 4 की पावर 4 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256। तो कितना होगा, 256। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, पावर अगर विषम है, 1 और 3 क्या है, विषम, विषम का मतलब ओड, तो इकाई अंक कितना आ रहा है, 4। लेकिन अगर पावर कितनी है, सम है, तो आपका इकाई अंक कितना आ रहा है, 6। तो यहाँ से एक बात पता चली कि 4 की पावर अगर विषम होती है, विषम मीन्स ओड होती है, तो इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा, 4। यानी कि 4 की पावर अगर विषम है, कितनी ही बड़ी विषम संख्या क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया 4 की पावर 8 9 6 3, ये लास्ट में 3 है यानी कि विषम है। 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक कितना आएगा, 4। ये इसका आंसर होगा। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को समझ आया होगा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ 4 की पावर अगर सम है, अगर 4 की पावर सम है तो कितना आएगा, सम को कहते हैं इवन। अगर 4 की पावर इवन है, अगर 4 की पावर इवन है तो हमने देखा कि इकाई अंक पर कितना आएगा, 6। इकाई अंक पर कितना आएगा आपका, 6। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा कि यूनिट डिजिट 4 की पावर में अगर कितनी ही बड़ी डिजिट क्यों ना दे तो क्या आएगी, ऐसे निकालनी है। अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने कहा 2 3 4 की पावर 8 9 2, ये दी है आपको। अब आप कहोगे इसकी पावर 8 9 2 करना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या इसमें चेक करेंगे, हम देखेंगे इकाई अंक पर 4 है और 4 की पावर क्या है, सम। 4 की पावर सम हो तो इकाई अंक मैंने अभी बताया, तो हमेशा आंसर क्या आता है, 6। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को 4 का रूल समझ आया होगा। ऐसे ही 9 का रूल है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, 9 का रूल क्या कहता है, ऐसे ही आपका 9 का रूल है। 9 का रूल क्या कहता है, 9 की पावर 1 9 की पावर 2 9 की पावर 3 और 9 की पावर 4। छोटी पावर से समझ लेते हैं, फिर बड़ी पावर पर ये रूल्स अपने आप अप्लाई हो जाते हैं। 9 की पावर 1 होता है 9, 9 की पावर 2 9 9 81, 9 की पावर 3 9 9 81, 81 ने 729। इसकी करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इनको खोल लेते हैं। 9 9 81, मैंने कहा हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, 9 9 81 हमें यूनिट डिजिट, और 1 एकम 1, तो यानी कि यूनिट डिजिट पर कितना आएगा, 1। यहाँ से एक चीज पता चलती है, अगर पावर विषम है, 1 और 3 हमारा विषम अंक है, तो पावर विषम है तो इकाई अंक कितना रहेगा, 9। लेकिन अगर पावर कितनी है, सम,
2 और 4, तो इकाई अंक पर 1 1 क्या आएगा 1। तो यहाँ से भी एक चीज पता चलती है, अगर 9 की पावर विषम है, विषम मीन्स ओड है, तो आपका इकाई अंक जो है कितना आएगा आंसर में निकल के, ये आएगा आपका इकाई अंक में निकल के 9 ही रहेगा। बट अगर 9 की पावर सम है, सम मीन्स इवन, तो आपका कितना आएगा, आपका इकाई अंक निकल कर आएगा इसमें 1। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को 4 और 9 का रूल भी अच्छे से समझ आया होगा। मैं 9 का 1-2 एग्जांपल आपको करके दिखाती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट रूल आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहा 9 8 3 9 की पावर 4 9 6 7 ये है, तो आप कहोगे ये तो कितनी बड़ी डिजिट है और पावर भी बहुत बड़ी है। बट हम रूल्स तो जान ही चुके हैं, अगर इकाई अंक पर 9 हो और 9 की पावर विषम हो तो हमेशा इकाई अंक का मान कितना होता है 9। इसका इकाई अंक हम इजीली निकाल लेंगे। ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है 8 9 6 9 की पावर 7 2 9 8, तो आप कहोगे 9 इकाई अंक पर है और उसकी पावर सम है, तो आंसर कितना आएगा 1। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को 4 और 9 के रूल समझ आए होंगे। अब मैं आपको रूल नंबर 3 बताती हूँ। रोल नंबर 3, अभी तक हमने देखे माय डियर स्टूडेंट्स 0 1 5 6 4 और 9 का रूल सीख लिया है। अब बाकी डिजिट्स क्या बची है, रूल नंबर 3 में बाकी डिजिट्स बची है, 2 का रूल नहीं पढ़ा है, 3 और 7 और 8 इनका रूल नहीं पढ़ा है। तो अब मैं आपको इनका रूल, इकाई अंक पर यदि ये दिया हो, इकाई अंक पर यदि ये संख्याएं हो, ये संख्याएं हो, तब इनका रूल क्या कहता है। इनका रूल क्या कहता है, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको 2 का बताती हूँ। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। तो ये होता है आपका 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है आपका 2 दूनी 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। यहाँ पर 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 6 32 दूनी 64, 64 दूनी 2 चौक 8 और 6 दूनी 12 128, 128 दूनी 256। उम्मीद है हमारे डियर स्टूडेंट्स को ये समझ में आया होगा 2 की पावर। अब देखिए 2 की पावर 1 कितना है 2, 2 की पावर 2 कितना है 4, 2 की पावर 3 कितना है 8 और 2 की पावर 4 कितना है 16। इधर देखिए 2 की पावर 5 कितना है 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128 और 2 की पावर 8 256। अब देखिए जो इकाई अंक 2 की पावर 1 का है 2, वही इकाई अंक 2 की पावर 5 का है। जो इकाई अंक 2 की पावर 2 का है 4 है, वही 2 की पावर 6 का है। यानी कि 4 के गैप पर, कितने के गैप पर, 4 के गैप पर रिपीटेशन हो रही है। यहाँ पे भी 2 और 4, 2 और 4 में कितने का गैप है 4, 2 और 6 में कितने का गैप है 4, यानी कि 4 के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाती है इकाई अंकों की। तो इन जब भी 2 3 7 या 8 इनमें सब में यही रूल होता है कि 4 के बाद क्या हो जाती है रिपीटेशन शुरू हो जाती है इकाई अंक की। तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ 2 3 8 2 और इस टाइप की कोई हमें क्या दी है 7 9 2, इस टाइप का कोई अंक दिया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि 4 4 का गैप पे रिपीटेशन हो रहा है तो हम 4 से ही भाग कर देते हैं। क्या करते हैं, जो पावर है उसको 4 से भाग करते हैं। ध्यान से समझना, जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने का रूल मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स में सिखाया था। 4 से डिवाइड करने का रूल है लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लो। 4 दूनी 8 और 4 किया 12। अगर शेषफल कुछ नहीं बचता है, यहाँ पे हमें शेषफल यानी कि रिमाइंडर देखना होता है। शेषफल अगर 0 है तो जो भी संख्या है इकाई अंक पे उसकी पावर 4 लगा देंगे। शेषफल अगर 1 है, शेषफल अगर 1 है तो 2 की पावर 1, शेषफल अगर 2 है तो 2 की पावर 2, शेषफल अगर 3 है तो 2 की पावर 3। इस तरीके से हम लगा देते हैं। लेकिन अगर शेषफल पूरा 4 से कट जाता है तो 4 को ही हम पावर पे
चढ़ा देते हैं। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को समझ आया होगा। तो यहाँ पर ये पूरा पूरा कट चुका है, शेषफल 0 बचेगा। 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब है कि आपको इकाई अंक पर जो दे रखा है उसकी पावर 4 चढ़ानी है। इकाई अंक पर 2 दिया है तो 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 आपका होता है 16। 16 का मतलब है इकाई अंक पर कितना आएगा? 6। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को ये समझ में आया होगा। मैं इसके 1-2 एग्जाम्पल और देके आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको एक डिजिट दी है फॉर एग्जाम्पल के रूप में 8923 की पावर 694, मैंने आपको ये दिया है। तो आप क्या करोगे? लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करोगे। 4 दूनी 8, हासिल का 1, 4 तिया 12, शेषफल बचेगा 2। शेष कितना बचेगा? 2। हमें शेष से मतलब है सिर्फ, तो 3 की पावर शेष ही चढ़ा देंगे। अगर पूरा पूरा कट जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो हमेशा 4 चढ़ानी है पावर, अदरवाइज जो बचता है वही चढ़ा देंगे। तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 तिया 9, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 9। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को 2, 3, 7 और 8 का भी रूल समझ आया होगा। आपको सभी अंकों का इकाई अंक निकालना आ गया होगा, चाहे पावर आपको कितनी भी बड़ी क्यों ना दे। आप इजीली किसी भी डिजिट का 0, 1, 5, 6, 4, 9, 2, 3, 7, 8 इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको दे, आप इजीली इकाई अंक निकालना सीख गए होंगे। अब मैं आपको फैक्टोरियल वाले बता देती हूँ। फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए पावर में तो कैसे करेंगे? फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पावर में देता है, तो फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करते हैं? पहले तो मैं आपको फैक्टोरियल खोलना सिखा देती हूँ। मैंने पहले भी बताया था, जैसे कि 5 फैक्टोरियल दिया है, तो 5 फैक्टोरियल, इस साइन को हम फैक्टोरियल बोलते हैं। ये जो साइन दिया है इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब होता है कर्म गुणन, यानी कि ऑर्डर में गुना करते चले जाते हैं जब तक मल्टीप्लाई 1 नहीं आता है। 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, जब तक 1 नहीं आ जाता है ऑर्डर में तब तक हम उसकी गुना करते चले जाते हैं, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ जैसे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पहले मैं आपको फैक्टोरियल का मतलब समझा देती हूँ। जैसे कि 8 फैक्टोरियल 0 से ही बताती हूँ। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1 कितना आएगा? 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 या 12, 12 दूनी 24 और 24 एकदम 24। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 5 गुना 3 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 4 40 या 120, तो कितना आएगा? 120। ऐसे ही 6 फैक्टोरियल कितना होगा? 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल 4 के बाद वाला हर एक डिजिट 4 से कटेगी ही कटेगी। अगर मैं इसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करूं तो ये पूरा का पूरा कैंसिल होगा, केवल 5 बचेगा। अगर मैं इसको भी 4 से डिवाइड करूं तो 4 भी, यानी कि इससे आगे की 4 फैक्टोरियल से आगे की जितने भी फैक्टोरियल है वो 4 से कटेंगे ही कटेंगे, तो यानी कि आगे की डिजिट 4 से डिविजिबल होगी ही होगी। 6 फैक्टोरियल का मान कितना आ जाएगा? इनको गुना की 120, 120 12 6 72 720 आएगा। यानी कि यहाँ से एक कंफ्यूजन निकलता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, 28 की पावर 986, ये फैक्टोरियल में आपको दिया है। अब फैक्टोरियल अगर 4 से बड़ा है, कभी भी 4 से बड़ा फैक्टोरियल आ जाए तो आप डिजिट को क्या करोगे? जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर 4 लगा दोगे। क्या लगा दोगे? 4, क्योंकि 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 को कैसे खोलना है? मैंने आपको बोला था ऐसे, 28 64, हासिल का इकाई अंक पर 4 आएगा। 28 64, यहाँ पे भी इकाई अंक पर 4, 4 चौक 16, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? 6। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को फैक्टोरियल भी समझ में आया होगा कि फैक्टोरियल में अगर 4 से बड़ा कोई भी अंक है तो कैसे निकालना है? डायरेक्ट उसकी पावर 4, क्योंकि वो 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कराती हूँ।
जैसे कि आपको दिया है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 एंड सो अप टू प्लस फैक्टोरियल 100। इसका मान निकालिए कितना होगा। अभी मैंने आपको बताया था 5 के बाद 5 फैक्टोरियल में क्या आ जाता है आपका 120, इकाई अंक पे कितना आ जाता है 0। आगे भी 6 का करा था 720, यानी कि 0 अंक आएगा ही आएगा क्योंकि मल्टीपल में 5 है और 5 दूनी 10, तो यानी कि 0 आएगा ही आएगा। आगे हर इकाई अंक पे 0 आएगा, यानी कि 0 लास्ट में तो 0 आ रहा है। हमें आगे के देखने हैं। आगे में 4 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 24 आया था, 3 का खोला तो 6 आया था, 2 का खोला तो 2 और 1 का खोला तो 1। अब 6 और 4 10, इनको जोड़ूंगी तो भी 0। इसके इकाई अंक पर आगे की सभी डिजिट 0। अब इनको ऐड करूंगी 2 और 1 3, कितना आएगा 2 और 1 3। 3 को 0 में ऐड करूंगी 3, 0 में ऐड करूंगी 3, तो इकाई अंक पे कितना आएगा 3। उम्मीद है हमारी डियर स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा कि फैक्टोरियल का कैसे खोलते हैं। यही क्वेश्चन अगर गुना में दे दो, फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन अप टू 100 फैक्टोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया आपको यहाँ पे कितना आएगा 120, 0 आएगी और आगे की सभी डिजिट क्या आ जाएगी 0। जब भी कभी भी गुना में 0 फैक्टोरियल 0 का मान आ जाए गुना में, तो उसका इकाई अंक क्या होता है 0। लास्ट की डिजिट क्या रहेगी 0। उम्मीद है हमारे डियर स्टूडेंट्स को समझ आया होगा फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कैसे करने होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।